आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है सम वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो कुछ आदिवासी लोग जो थे वो हंटर भी थे। हंटर मतलब होता है जो कि जानवरों का शिकार करते हैं, उसको मार देते हैं अपने भोजन के लिए। और गैदरर का मतलब हो गया वो लोग जो कि अपने सामानों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो लकड़ी इकट्ठा करना हो, चाहे फल सब्जी ये सब इकट्ठा करना हो, उसको हम लोग कहते हैं गैदरर। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी आदिवासी लोग होते हैं जो कि जानवरों को मारते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उसको इकट्ठा करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए, सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो कुछ ऐसे भी आदिवासी लोग हैं जिनका जीवन यापन जो है वो जानवरों को मार के चलता था और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को गैदर करके। फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को गैदर करके इसका मतलब हुआ कि जो जंगलों में आपको दिखता है, लकड़ी हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब चीज़ों को वो लोग इकट्ठा करते थे। तो ऐसे भी लोग हमारे जंगल में देखने को मिल जाते हैं। फॉर देम फॉरेस्ट आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सही बात है भाई, उसके लिए पूरी तरीके से फॉरेस्ट ही क्या है, इसेंशियल है। उसके लिए जीवन यापन जो भी उसका है डिपेंड है पूरे तरीके से फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दी कॉन्ड्स वेयर ट्राइबल कम्युनिटी लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। देखो, अलग अलग प्रकार का ना ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आपके सामने आएगा। जैसे पिछले वाले क्लास में आपने पिछले क्लास में शायद आपने देखा कि हमारा मुंडाज भी है, संथाल भी है, ओरावन भी है, और यहाँ पे एक नया सा हमारा आ गया कॉन्ट्स। तो ये सब हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी कि ट्राइबल छोटा सा कास्ट आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्स वाले ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे रहते थे? उड़ीसा के जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, दे रेगुलरली वेंट आउट फॉर हंटिंग एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स्ट देमसेल्व्स। तो वो लोग क्या करते थे भाई, शिकारों पे निकलते थे, यानी कि जंगल वो लोग निकलते थे और जानवरों को मार के घर लाते थे अपने जंगल में ही, चूंकि घर भी उसका जंगल में ही रहता था। तो जानवरों को मार के अपने घर पे लाते थे वो लोग, और जो जो जंगल में मारने के लिए गया था जानवरों को, उसके बीच में वो लोग अपना बंटवारा कर लेता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिकार सब कोई मिल के करता था, लेकिन बंटवारा भी सब कोई मिल के ही करता था। ठीक है, आगे हाँ ये वाला तो हो गया ना, ये हो गया। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो वो लोग जंगल को तो मतलब जंगल के जो जानवर रहा करते थे उसको तो वो लोग खाते ही थे, साथ ही साथ वो लोग जो जंगल में फल उसको मिल गया वो भी खाते थे, और वो रूट भी खाते थे, यानी कि पेड़ों के जड़ को भी वो लोग खाते थे। ठीक है, अब उनका इम्यून सिस्टम भाई बहुत मजबूत होगा, इसीलिए वो जड़ को खा पा रहे हैं। क्या हम लोग आज के समय में अपना जड़ खा पाएंगे? पेड़ का नहीं खा पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तुरंत, है ना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उतना मजबूत नहीं है। उनका मजबूत था तो वो लोग खाते थे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो जंगल से वो लोग जो भी फल, जो भी पेड़ के जड़ों को इकट्ठा करते थे वो लोग अपना खा के जीवन यापन चलाते थे, और जानवरों का भी शिकार करके मारते थे, मार के उसको खाते थे। दे कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। देखो, ये लोग ना अपना जो भोजन होता था उनका पकाते थे वो लोग किस तेल में? वैसे तेलों में जो तेल इनको मिलता कहाँ से था? साल और महुआ से मिलता था। ठीक है, मतलब कि साल और महुआ दो हमारा एक प्रकार का ट्री है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे जो इसको रस मिलता था उसी को वो लोग ऑयल मान के उसी में अपना भोजन ये लोग बनाते थे। अब साल क्या है भाई? साल एक प्रकार का ट्री होता है। ठीक है, उस ट्री से जो भी उसको रस मिल जाए उसी को वो लोग तेल के रूप में सब्जी बना लेता था, तेल के रूप में उसको मान के। अब महुआ क्या है? देखो, महुआ इज अ फ्लावर दैट इज ईटन और यूज टू मेक एल्कोहल। तो महुआ जो है एक प्रकार का फ्लावर है, उसको खाया भी जा सकता है और उसको एल्कोहल बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो महुआ का भी इस्तेमाल हम लोग करते थे उस समय पे तेल के रूप में, जिसमें कि वो लोग खाना बनाते थे आदिवासी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट हर्ब्स एंड श्रब्स फॉर मेडिकल पर्पजेज एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स। देखिए, अब भाई आदिवासी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे। अब आदिवासी लोग हैं तो जंगल में अलग अलग प्रकार का सांप रहता है, बिच्छू रहता है, कीड़ा मकोड़ा रहता है, उसको काट लिया तो कौन उपाय करेगा उसका, है ना। तो उसका भी वो लोग उपाय खुद जानते थे, क्योंकि जंगल है भाई, तो जंगल में छोटे बड़े बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिनल प्लांट हमारे रहते हैं।
तो जो जड़ी बूटी वाला प्लांट होता था, पेड़ पौधा रहता था, उनका वो लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेता था। और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, यानी कि जो जंगल के छोटे मोटे हमारे कुछ सामान हो गए, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, फूल हो गया, फिर से जड़ी बूटी वाला दवाई का पेड़ हो गया, इन सब को वो लोग अपना इस्तेमाल तो करते ही थे, साथ ही साथ उसके आसपास में जो मार्केट होता था आदिवासी लोगों का, उसमें भी जाके वो लोग बेचते भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आदिवासी लोग हैं तो क्या सारे आदिवासी लोग इसी प्रकार से रहते हैं? नहीं, कुछ आदिवासी लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि खरीद के खाते हैं, रईस होते हैं। अब भाई हमारे कास्ट में कोई लोग क्या है, अमीर है तो कोई गरीब है, उसी प्रकार से आदिवासी लोगों में भी कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है। तो अमीर लोग खरीदते थे इन सब चीज़ों को और गरीब लोग उसको बेचते थे। ठीक है, आगे। दे यूज्ड कुसुम एंड प्लास फ्लावर्स टू कलर देयर क्लॉथ्स एंड लेदर। लेदर चमड़ा, वही जानवर को जो मार के उनको चमड़ा मिलता था, वो लेदर, और उनका जो भी अपना कपड़ा होता होगा उस उनको अपने पहनने का। हालांकि उनका जो कपड़ा होता था ना, वो लेदर का ही होता था पहले, यानी कि जानवरों को मारा, जानवर का जो खाल होता था उसी को वो लोग अपने शरीर में लपेट लेते थे आदिवासी लोग। तो उनको कलर करने के लिए, यानी कि उसको रंगीन बनाने के लिए ये लोग कुसुम और पलास फ्लावर का इस्तेमाल करता था। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यदि बात करें अंग्रेज के जमाने में, हम लोगों को यदि अपना कपड़ा कलर करना होता था तो हम लोग किससे करते थे? नील से, यानी कि इंडिगो से। तो ये लोग अपना किससे करते थे? पलास और कुसुम के फ्लावर से करते थे अपने कपड़े को कलर। ठीक है, आगे। उसके बाद दे एक्सचेंज गुड्स विच दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो सपोज कीजिए कि इनके पास ना बहुत अधिक मात्रा में मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, मतलब कि इसके पास मेडिसिनल प्लांट है, जड़ी बूटी वाला प्लांट है, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो इसको चाहिए। तो ये लोग करते क्या थे? अपने सामानों को उन लोगों को देते थे जिनको कि उस चीज का जरूरत है, और बदले में वो चीज हमको दे सके जो चीज का हमको जरूरत है ना। तो ये लोग वही करते थे। देखिए, दे एक्सचेंज गुड्स विच दे नीडेड। तो इनको जो चाहिए होता था उनके लिए ये लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेता था कि भाई हम आपको कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ हमको आप दे दो, दोनों का जरूरत पूरा हो जाएगा, है ना। वही यहाँ पे बात लिखा हुआ था। ऑल्सो दे बाउट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड। तो कुछ अमीर आदिवासी लोग जो कि अमीर हुआ करते थे, उनके पास यदि किसी प्रकार का पैसा है जो कि उन्होंने सेव किया है, तो वो पैसे से अपने सामानों को खरीदते भी थे। ठीक है, देखो गरीब और अमीर तो हर जगह पे होता है, तो आदिवासी लोग भी कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है। तो जो अमीर लोग थे वो अपने कुछ पैसे से खरीद लेते थे सामानों को कि हाँ भाई हमारे पास पैसा है लेकिन हमारे पास सामान नहीं है, तो तुम हमको अपना सामान दे दो, बदले में पैसे ले लो, है ना। तो ये लोग खरीद बिक्री भी किया करते थे। Some of them did jobs like carrying loads, building roads, and worked in the fields of peasants and farmers. तो कुछ ऐसे भी आदिवासी लोग हमारे थे जो कि काम किया करते थे, अलग अलग प्रकार काम, जैसे कैरिंग लोड्स, बोझा उठाना, सामानों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना, रोड को बनाना, और या फिर छोटे मोटे किसान हैं उसके खेतों में काम कर देना। तो ये सारे काम भी ये लोग हंसी खुशी अपना करते थे। उसके बाद ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू गेट द गुड्स दैट वेयर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। अब देखो आदिवासी लोग हैं तो क्या दुनिया का सारा चीज जो इनको चाहिए ये लोग खुद अपना कर लेते थे उपाय? क्या नहीं, कुछ चीजें ऐसे भी थे जो कि पाने के लिए इनको जंगल से बाहर जाना पड़ता था, है ना। मतलब सपोज कीजिए कि इनको एक ना प्लास्टिक का बर्तन खरीदना है, यानी कि प्लास्टिक का डब्बा खरीदना है, तो क्या प्लास्टिक का डब्बा ये खुद बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि मिट्टी का ये बर्तन भले बना ले, मिट्टी का घड़ा बना ले, मिट्टी का डब्बा बना ले, लेकिन एक प्लास्टिक का डब्बा यदि उसको खरीदना हो तो बाहर जाना पड़ेगा जंगल से। तो ये लोग कभी कभी जो है अपने जंगलों से बाहर भी निकला करते थे वैसे सामानों को खरीदने के लिए जो कि इनके मोहल्ले में नहीं मिलता था या फिर ये जो बना नहीं पाते थे, तो इसको खरीदने के लिए ये लोग बाहर भी निकल के खरीदते थे। ठीक है, आगे। दिस लीड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब देखो बहुत बार क्या होता था ना, क्योंकि आदिवासी लोग हैं तो आदिवासी लोगों को उतना पैसा का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि इनका सारा सामान तो जंगल से ही मिल ही जाता है, तो पैसा क्या करेगा भाई आदमी, है ना। लेकिन यदि कोई ऐसा सामान जो कि हमको बाहर से खरीदना है और इसके पास पैसा नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा पैसा के लिए? मनी लेंडर के पास, जो कि पैसा इसको दे सकता है उधार पे।
कि हाँ भाई आपके पास पैसा ज़्यादा है तो हमको थोड़ा बहुत पैसा दे दो, बाद में हम आपको लौटा देंगे। तो अब इनका जो डिपेंडेंस है इनकी निर्भर हो गया किसके ऊपर, मनी लेंडर के ऊपर, पैसे के लिए कि भाई हमका पैसा दो, ये चीज़ खरीदना है, बाद में हम आपको पैसा चुकता कर देंगे, या फिर पैसा दे देंगे या फिर कोई सामान दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग जो है ट्रेडर पे और मनी लेंडर दोनों पे डिपेंड होने लगे पैसों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, हाँ उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेडर्स came around with things for sale and sold the goods at high prices। अब देखिए होता क्या था, ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, हालांकि ट्रेडर का काम ही होता है खरीदना और बेचना, तो ट्रेडर्स करते क्या थे, ट्रेडर्स came around with things for sale and sold the goods at high prices। तो जो सामान आदिवासी लोगों के पास नहीं है वो सामान वो ट्रेडर वो व्यापारी लोग लेके आता था आदिवासी लोगों के लिए और उसको महंगे दामों में बेचता था। ठीक है, अब देखो भाई आदिवासी लोगों को यदि किसी चीज का जरूरत है तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन वो पैसा किससे लिया हुआ खरीदने के लिए, मनी लेंडर से पैसा ले चुका है। अब बेचने के लिए जब ये सामान आ रहा है तो उसको खरीदना पड़ेगा। मतलब क्या खरीदना, क्या मजबूरी है खरीदना, नहीं, इसको जरूरत है। यदि मान लीजिए कोई सामान आदिवासी को चाहिए, आदिवासी लोगों को कोई सामान चाहिए और इसके पास वो सामान नहीं है तो खरीदेगा। ये खरीदने के लिए पैसा ले लिया किससे, मनी लेंडर से, और ये सामान लेके आ गया अपना बेचने के लिए। लेकिन ये सामान लेके तो आता था लेकिन इसको महंगे दामों में बेचता था, यानी कि आदिवासी लोगों का ये गलत फायदा उठाता था। ठीक है, सस्ते दामों को ज्यादा दामों में बेचता था। मनी लेंडर्स गेव लोन्स विथ विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स। तो जो मनी लेंडर हुआ करते थे वो ट्राइबल लोगों को यानी कि आदिवासी लोगों को पैसे देते थे कि हाँ भाई तुमको पैसा चाहिए, पैसा हमसे ले लो, तुम बाद में आके दे देना। तो ये लोग मनी लेंडर से पैसा लेता था, अपने सामानों को खरीदता था और सामान जो खरीदता था उसका प्राइस बहुत ही हाई होता था क्योंकि ये लोग मौका का फायदा उठा रहा था ट्रेडर लोग। ठीक है, द इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लेंडर्स वाज यूजुअली वेरी हाई। लेकिन जो मनी लेंडर जो है ना पैसा बुला बुला के देता था कि हाँ भाई तुमको पैसा चाहिए आओ मेरे पास, पैसा वो बुला बुला के देता था, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेता था वो बहुत ही ज्यादा लेता था। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है ना 100 रुपये लिए, ठीक है, तो मनी लेंडर कहेगा कि देखो भाई तुमने हमसे 100 रुपया लिया लेकिन बदले में हम तुमसे ना 120 रुपया लेंगे, 20 रुपया एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो पैसा देता था लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, आगे देयरफॉर दे सी द ट्रेडर एंड मनी लेंडर एज एन इविल। तो इस वजह से आदिवासी लोग ट्रेडर्स को और मनी लेंडर को एक तरीके से दुश्मन के रूप में देखते थे। मतलब कि ये आदमी जो है ना हमको पूरी तरीके से ठगने के लिए आया है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आदिवासी लोग यानी कि ट्राइबल पीपल मनी लेंडर और ट्रेडर को एविल के रूप में क्यों देखते थे, यानी कि एक प्रकार से मतलब बुरा इंसान क्यों उसको समझते थे। इसलिए समझते थे क्योंकि ट्रेडर्स अपने सामानों को ज्यादा दाम में बेचता था और मनी लेंडर पैसा उधार में देता तो था लेकिन उसका इंटरेस्ट वो बहुत ही ज्यादा लेता था। इसी वजह से आदिवासी लोग उसको एक तरीके से मतलब बुरा इंसान समझता था, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए ये भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम हार्डेड एनिमल्स। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार पेमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।